हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जीएस पे। जीएस आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीएस ये क्लास आपकी यूपी टेट, सी टेट और आपका क्या हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी सुपर टेट बिहार फेज 7 के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहास कौन था? ये था आपका अल-बरूनी। ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका गुलाम था? गौरी का। गौरी इसे लेकर आया था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो भारत का रेल संग्रहालय है वो स्थित है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी से संबंधित है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो हुआ था सल्तनत, वो शासक वो कौन था? सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश का जो संस्थापक था कौन था? खिज़्र खान था। कौन था? खिज़्र खान था। ये जो भी अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पेट होने वाला है। और ये आपका वो जो है आपका सी टेट और यूपी टेट के सेकंड जो पेपर होता है उसमें आने वाले हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम इब्राहिम लोधी था। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है आखिरी बोला था, यहाँ पे आखिरी नहीं, आखिरी का जो है सैयद वंश लास्ट के सेकंड नंबर का था। यानी ये आपका लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था। ठीक है। जो है शासन किया था, उसके पहले कौन था? सैयद वंश था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? ये आपका कॉमन सी बात है कि वर्षा होती है तो पौधे ज़्यादा अधिक विकसित होते हैं। ठीक है। उनका विकास सबसे ज़्यादा कब होता है? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, चोखेर वाली के निर्देशक कौन हैं? चोखेर वाली के निर्देशक ऋतु पर्णो घोष हैं। कौन है? ऋतु पर्णो घोष। अगला क्वेश्चन है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ये क्या करता था, अपने दरबार में नंगा ही घूमता दौड़ता था। ठीक है। तो इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं फिर से बता दूं, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल दिया हुआ है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये होती है हीलियम। इसीलिए तो देखते हैं आप, फुटबॉल में क्या होता है? हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचशील घाटी का जो है कहाँ स्थित है? तो पंचशील घाटी आपकी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत से 107 किलोमीटर की जो है सीमा बनाती है। भारत से सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? किसके समय में था? तो ये था बाबर के समय में। कौन? कृष्णदेवराय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? मलाप्रभा परियोजना आपका है कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ कर होता है? तो ये है बेंगलुरु में। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये होता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी से सबसे नज़दीकी मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। अब पूछा जाए कि जो जहाँ पर वायुयान और जो भी आपका होता है, क्या नाम है, ये आपके रेडियो, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? तो ये जहाँ पे वायुयान उड़ते हैं वो है आपका समताप मंडल। कहाँ पर? समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर, अगर बांदा पूछ ले, बांदा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। लेकिन बांधवगढ़ पूछ ले, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका हो जाएगा एमपी। और बांदीपुर पूछ ले तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन आपका सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? मलेरिया की दवा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिनकोना की छाल से। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पगोडा का मंदिर किस राज्य में है? ब्लैक पगोडा उड़ीसा में सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख पाथ का पतन किस सदी में हुआ था? ये हुआ था आपका 15वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल फूल को हरी शीशे में जब देखते हैं तो उसका रंग दिखाई कैसा देता है? तो हरी शीशे में क्या होता है? काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने जो है वर्ग होते हैं? ये होते हैं 64 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। किस सन में? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, जो है ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है आपका, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ये है स्नूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? ये होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा है, लेकिन जब इसके बीच में ये पृथ्वी आ जाती है तो क्या हो जाता है? इसका जो रोशनी है चांद पर नहीं पड़ पाता और इसी को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं गायन क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया है? तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का नाम क्या रखा था? यहाँ पर पहले क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा गया?
बाद में इसे क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। निकोटीन में क्या पाया जाता है, तंबाकू। अब पूछा जाए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है, घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को जो है का जो निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल मत संक्रमणीय द्वारा, संसद दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं, तो ये मैंने बता ही दिया, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। लोहे का चूर्ण उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है, तो ये होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में कब की गई थी, 1929 में। ठीक है, 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है, तो ये होती है दक्षिण की ओर। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। असम में चाय सबसे अच्छी पाई जाती है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन कितना है, 21%। तो इनको मिलाकर कितना हो जाता है आपका नाइट्रोजन, 99%, लगभग 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। तो आज का जो क्वेश्चन का पिटारा था यही पे समाप्त होता है। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज की जो क्लास है महत्वपूर्ण थी आपके लिए, ना कि यूपी टेट के लिए, ना कि सीटेट के लिए, बल्कि यूपी SSSC जो पेट है और बिहार फेज 7 और भी जितने एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आज की जो क्लास है महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर आपकी जीएस की जो है बेस्ट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।